हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमको पता है कि आप सब अभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और सभी घर पर रह रहे होंगे। तो आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी करते रहिए। तो आज मैं आपको क्लास 6 का हिस्ट्री करवाऊंगी। जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उपयोगी है, प्लस सीटेट के लिए जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होता है उसमें सोशल साइंस में 6 से 8 तक से ही क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सीटेट के पर्पज़ से भी मैं करवा रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर करें। तो आप लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी में मिल जाती हैं, यानी जो एक बड़ी नदी में आके मिलती है उसको हम सहायक नदी कहते हैं। गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यानी गंगा के दक्षिण में जो नदी थे उसके आसपास का क्षेत्र क्या, मगध के नाम से जाना जाता था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। लोगों के आगमन में हमारी संस्कृति परंपराओं को समर्थ किया। कई 100 वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। हमारे देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है इंडस को? सिंधु। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता है। भारत नाम का प्रयोग जो है वो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, भरत नाम का। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में मिलता है, यानी भरत का। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पांडुलिपि किसे कहते हैं? तो जो हाथ से लिखी होती है उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द, यानी पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द मैनू, जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्रा पर लिखी मिलती है। या ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार सीटेट में आया है। पांडुलिपि किस पे लिखी जाती है? ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से। कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों अन्य उत्पादों का यही स्वयं ग्रहण किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो हम अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। 8000 वर्ष पूर्व पुरुष और स्त्री किसका उपासना किया और किन किन पशुओं को पालतू बनाया? तो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं
तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। ये क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले क्या उगाया था? गेहूं और फिर जौ। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। सहायक नदियां किसे कहते हैं? तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। अब गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की थी। किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था? कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी थी। व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज से यात्रा करते थे? अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे? तो 100 वर्ष से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? अपने देश के लिए हम इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया संबंध किस शब्द से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है और संस्कृत में इसको सिंधु कहा जाता है। अतीत की पुस्तकों को हाथों से लिखने के कारण क्या कहते हैं? अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने का कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि कहाँ मिलती है? तो ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों के अन्य स्थलों में प्राप्त होती है। अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिली है? अतीत की पुस्तकों में मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखा होता है? तो इन पुस्तकों में संस्कृत में लिखा होता है। आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते हैं? आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। हम किस का अध्ययन कर सकते हैं? हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। अतिरिक्त प्रश्न, हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? तो हम अतीत में शिकारी, इसके पहले ही देखे ये क्वेश्चन, हम किसके बारे में कर सकते हैं? 8000 पूर्व स्त्री और पुरुष किसका उपासना और किन किन पशुओं का करते थे? 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया और उन्होंने भेड़, बकरी, ये क्वेश्चन हमने देखा। नदी किसे कहते हैं? लोग किन किन चीजों का? ये तो सेम क्वेश्चन है। इंडिया संबंध किससे निकला है? आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं? तो हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इतना ही था स्टूडेंट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।